एक चोरी, 2 आरोपी और बीरबल का तीसरा नाम। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में परिंदा भी पर मारने से पहले कायदे कानून देखता था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आगरा के सबसे बड़े और अमीर जौहरी सेठ धनीराम रोते बिलखते दरबार के द्वार पर खड़े थे। सेठ धनीराम केवल अमीर ही नहीं थे, बल्कि वे बादशाह अकबर के करीबियों में से एक थे। उनके पास बेशकीमती रत्नों का भंडार था, लेकिन उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी नूरेंजर। ये एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक पूर्णिमा के चांद को भी मात दे दे। वो हीरा कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि पूर्वजों की निशानी और धनीराम की इज्जत का प्रतीक था। जब दरबार सजा तो धनीराम ने सिसकते हुए कहा, जहांपना, मेरा सब कुछ लुट गया। कल रात मेरे गुप्त तहखाने से नूरेंजर गायब हो गया। वो जगह इतनी सुरक्षित है कि परिंदा भी नहीं घुस सकता, लेकिन आज सुबह संदूक खाली मिला। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, सेठ जी, उस तहखाने की चाबी किसके पास रहती है? धनीराम ने जवाब दिया, हुजूर, केवल 3 लोगों के पास। एक मेरे पास और 2 मेरे सबसे भरोसेमंद सहायकों के पास, रामू और श्यामू। रामू पिछले 20 साल से मेरे यहां काम कर रहा है और श्यामू पिछले 10 साल से। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इनमें से कोई चोर हो सकता है। अकबर ने तुरंत रामू और श्यामू को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दोनों को जंजीरों में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ लाया गया, क्योंकि अभी जुर्म साबित नहीं हुआ था। रामू एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी आंखों में सादगी और शरीर पर मेहनत के निशान थे। वो थर-थर कांप रहा था। श्यामू युवा, चुस्त और थोड़ा चालाक दिखने वाला व्यक्ति। वो स्थिर खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम दोनों में से वो हीरा किसने चुराया है? सच बता दो तो सजा कम होगी, वरना जल्लाद तुम्हारी गर्दन नापने को तैयार है। रामू पैरों में गिर पड़ा, हुजूर, मैंने नमक खाया है, गद्दारी नहीं की। मैं गरीब हूं पर चोर नहीं। श्यामू ने बड़ी शालीनता से कहा, जहांपना, मैं खुद हैरान हूं कि सेठ जी के साथ ऐसा हुआ। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने घंटों पूछताछ की, पहरेदारों से बात की, तहखाने का मुआयना करवाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न तो ताला टूटा था, न ही कोई दीवार फांदी गई थी। यह साफ था कि काम किसी अंदर के आदमी का है। बादशाह थक गए। उन्होंने बगल में बैठे बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत होकर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, क्या इस गुत्थी का कोई सिरा तुम्हारे हाथ लग रहा है? यहां 2 आरोपी हैं, पर सच गायब है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोले, जहांपनाह, मामला पेचीदा है पर असंभव नहीं। मुझे बस एक रात का समय और एक खास इंतजाम चाहिए। अगले दिन बीरबल ने रामू और श्यामू को एक अलग कमरे में बुलाया। दरबार के सभी लोग उत्सुक थे। बीरबल के हाथ में 2 समान आकार की लकड़ियां थी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण लकड़ियां नहीं है। ये हिमालय के एक महान साधु द्वारा दी गई जादुई लकड़ियां हैं। जो इंसान सच बोलता है, उसके हाथ में ये वैसी ही रहती है, लेकिन जिसने चोरी की होगी, रात भर में उसकी लकड़ी ठीक 2 इंच लंबी हो जाएगी। बीरबल ने दोनों को एक एक लकड़ी दे दी और कहा, कल सुबह दरबार में ये लकड़ियां लेकर आना। जिसके हाथ में बड़ी लकड़ी होगी वही चोर होगा। रामू और श्यामू अपनी अपनी लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। उस रात रामू के घर में मातम जैसा माहौल था। वो पूरी रात अपनी लकड़ी को चूमता रहा और प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मैंने चोरी नहीं की, इस लकड़ी को बढ़ने मत देना। उसे बीरबल की बात पर पूरा यकीन था, पर वो डरा हुआ था कि कहीं कोई जादू उसे फंसा न दे। दूसरी तरफ श्यामू का हाल अलग था। वो कमरे में बंद था।
वो बार बार लकड़ी को देख रहा था। उसे लगा बीरबल बहुत बड़ा विद्वान है, उसकी बात गलत नहीं होगी। अगर मैंने हीरा चुराया है तो ये लकड़ी पक्का बढ़ेगी। अगर ये सुबह 2 इंच लंबी निकली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। श्यामू ने अपना दिमाग चलाया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस लकड़ी को अभी ही 2 इंच काट दूं। अगर ये रात में 2 इंच बढ़ी तो कटने के बाद ये वापस अपने असली साइज की हो जाएगी और सुबह बीरबल को पता भी नहीं चलेगा। उसने आरी उठाई और बड़े करीने से लकड़ी को 2 इंच काट दिया। वो चैन की नींद सो गया, ये सोचकर कि उसने बीरबल को मात दे दी है। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। अकबर भी उत्सुक थे। बीरबल ने दोनों को आगे बुलाया। बीरबल ने कहा, रामू, अपनी लकड़ी दिखाओ। रामू ने कांपते हाथों से लकड़ी दी। बीरबल ने नापा, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कल दी गई थी। बीरबल ने कहा, अब श्यामू, अपनी लकड़ी दिखाओ। श्यामू ने बड़े आत्मविश्वास से लकड़ी बढ़ाई। जैसे ही बीरबल ने उसे देखा, वे जोर से हंसे। उन्होंने दोनों लकड़ियां एक साथ रखी। श्यामू की लकड़ी रामू की लकड़ी से ठीक 2 इंच छोटी थी। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ेगी, पर यह तो छोटी हो गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, लकड़ियां जादुई नहीं थी, वो तो साधारण टहनियां थी। लेकिन चोर के मन में डर था। रामू सच्चा था, उसने लकड़ी को नहीं छुआ। लेकिन श्यामू चोर था, उसे लगा कि लकड़ी बढ़ेगी, इसलिए उसने डर के मारे उसे पहले ही 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए। उसकी इसी चालाकी ने उसे पकड़वा दिया। श्यामू तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। हीरा उसके घर के बगीचे में एक गमले के नीचे छिपा मिला। जब सब कुछ सुलझ गया तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने अपनी इस कला को क्या नाम दिया है? क्योंकि इसमें न तो कोई गवाह था, न ही कोई सबूत। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इस खेल में 3 नाम शामिल थे। पहला चोर, दूसरा आरोपी और तीसरा नाम है अंतरात्मा, कॉन्शियंस। बीरबल ने विस्तार से समझाया, हुजूर, इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, बादशाह से झूठ बोल सकता है, पर वो अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकता। चोर का सबसे बड़ा गवाह उसका अपना डर और उसकी अंतरात्मा की आवाज होती है। मैंने बस उस तीसरी शक्ति का इस्तेमाल किया। श्यामू के लालच ने उसे चोरी के लिए उकसाया, लेकिन उसके डर, अंतरात्मा ने उसे बेनकाब कर दिया। लाती है। अकबर बीरबल की इस गहरी बात को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बीरबल को मोतियों की माला भेंट की और श्यामू को कड़ी सजा सुनाई। इस कहानी में जब श्यामू पकड़ा गया, तब बीरबल ने उससे एक और बात कही थी जो आज के समय में भी सच बैठती है। बीरबल ने कहा था, श्यामू, तुमने हीरा इसलिए चुराया ताकि तुम अमीर बन सको, पर तुमने अपनी नींद और चैन बेच दिया। याद रखना, सोने के बिस्तर पर सोने से नींद नहीं आती, साफ दिल होने से आती है। दरबार में मौजूद लोग दंग थे कि कैसे एक मामूली लकड़ी ने एक शातिर दिमाग को मात दे दी। धनीराम जौहरी ने बीरबल का आभार व्यक्त करते हुए कहा, बीरबल जी, आपने सिर्फ मेरा हीरा नहीं लौटाया, बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई के सामने वो घुटने टेक ही देती है। कहानी का मोरल, इस कहानी से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती है। 1, झूठ के पैर नहीं होते। आप एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच किसी न किसी रास्ते से बाहर आ ही जाता है। 2, अपराध बोध, गिल्ट। सबसे बड़ी सजा है अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका अपना डर और मानसिक तनाव उसे गलती करने पर मजबूर कर देता है। 3, बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जहां तलवार और ताकत काम नहीं आती, वहां ठंडे दिमाग और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। निष्कर, बीरबल का तीसरा नाम यानी अंतरात्मा वो अदृश्य जज है
जो हर इंसान के अंदर बैठा है। अगर हम अपनी अंतरात्मा की सुने तो हम कभी गलत रास्ते पर। अकबर की सबसे अजीब सजा और बीरबल की बुद्धिमानी। शाही गधे का तमाशा। आगरा के किले में दीवान आम सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। चारों ओर दरबारियों की भीड़ थी। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी तलखी थी। दरबार में मिर्जा बेग नाम के एक नए दरबारी आए थे, जिन्हें अपनी ऊंची रसूख और फारसी ज्ञान पर बड़ा घमंड था। मिर्जा बेग अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उस दिन चर्चा चल रही थी कि वफादारी क्या है। मिर्जा बेग ने तंज कसते हुए कहा, जहांपनाह, वफादारी तो केवल ऊंचे खानदान के लोगों में होती है। ये आम जनता और छोटे ओहदे वाले लोग तो केवल लालच के वफादार होते हैं। अगर इन्हें सजा दी जाए तो ये अपनी औकात भूल जाते हैं। अकबर को मिर्जा की ये बात चुभ गई, क्योंकि अकबर अपनी प्रजा से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने मिर्जा की परीक्षा लेने की सोची। तभी एक सेवक से अनजाने में मिर्जा बेग के कीमती मखमली जूतों पर थोड़ा सा शरबत गिर गया। मिर्जा आग बबूला हो गए और उन्होंने उस गरीब सेवक को सरेआम तमाचा जड़ दिया। अकबर ने यह सब देखा और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, मिर्जा बेग, तुमने हमारे दरबार की मर्यादा तोड़ी है और एक बेगुनाह पर हाथ उठाया है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम आज से एक हफ्ते तक हमारे शाही अस्तबल के सबसे कमजोर गधे की सेवा करोगे। मिर्जा बेग के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा था कि शायद जुर्माना लगेगा, लेकिन गधे की सेवा, यह तो उनके खानदान की तौहीन थी। लेकिन सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। अकबर ने अपनी सबसे अजीब सजा सुनाई। मिर्जा, सजा के आखिरी दिन तुम्हें उस गधे को रेशमी लिबास पहनाकर पूरे आगरा शहर में घुमाना होगा। तुम्हें चिल्लाकर कहना होगा कि यह गधा सबसे बड़ा विद्वान है और तुम्हें हर उस आदमी से 500 मुहरें वसूलनी होंगी जो इस गधे को सलाम नहीं करेगा। अगर तुम शहर के अंत तक 50,000 मुहरें जमा नहीं कर पाए तो तुम्हें उम्र कैद होगी। दरबार में सन्नाटा पसर गया। यह सजा नामुमकिन थी। कोई भी आदमी एक गधे को सलाम क्यों करेगा और ऊपर से 500 मुहरें क्यों देगा? मिर्जा बेग को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। मिर्जा बेग घर जाकर रोने लगे। उनकी पत्नी ने सलाह दी, अहंकार छोड़िए और बीरबल की शरण में जाइए। केवल वही आपको इस अजीब सजा और मौत के जाल से निकाल सकते हैं। मिर्जा गिड़गिड़ाते हुए बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा, बीरबल भाई, मुझे बचा लीजिए। शहंशाह ने मुझे ऐसी सजा दी है कि या तो मैं अपमान से मर जाऊंगा या जेल में सड़ जाऊंगा। लोग मुझ पर पत्थर मारेंगे जब मैं गधे को विद्वान कहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब, आपने उस गरीब सेवक पर हाथ उठाकर गलती तो बड़ी की है, लेकिन चूंकि आप शरण में आए हैं तो मदद तो करनी ही होगी। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। बीरबल ने मिर्जा बेग के कान में एक मंत्र फूका। उन्होंने कहा, शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि शहंशाह का एक तिलिस्मी गधा शहर के दौरे पर निकल रहा है। यह गधा कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि ये केवल उन्हीं लोगों को सलाम करता नजर आएगा जो हलाल की औलाद है और जिनके मन में कोई पाप नहीं है। जो पापी होगा उसे ये गधा केवल एक मामूली जानवर दिखेगा। मिर्जा बेग को बात समझ नहीं आई, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। सजा का आखिरी दिन आया। मिर्जा बेग ने गधे को खूब सजाया, उस पर जरी का काम किया हुआ मखमल डाला और गले में मोतियों की माला पहनाई। बीरबल खुद उस जुलूस के साथ चल रहे थे। मिर्जा बेग ने चिल्लाना शुरू किया, ए आगरा के वासियों, गौर से देखो, ये शहंशाह का दिव्य गधा है। ये केवल उन्हीं को दुआ देता है जो नेक दिल है। जो लोग इसे सलाम करेंगे और 500 मुहरें देंगे, साबित हो जाएगा कि वे सच्चे इंसान हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो पापी है या जिनकी पैदाइश में खोट है, उन्हें यह गधा सिर्फ गधा ही नजर आएगा
और वो इसे सलाम नहीं कर पाएगा। जैसे ही जुलूस मुख्य बाजार में पहुंचा, भीड़ जमा हो गई। लोग डर गए। सबको लगा कि अगर उन्होंने गधे को सलाम नहीं किया तो समाज में बदनामी हो जाएगी कि वे पापी हैं या नाजायज हैं। एक अमीर सेठ आगे आया। उसे गधा तो सिर्फ गधा ही दिख रहा था, लेकिन भीड़ के डर से और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने चिल्लाकर कहा, वाह, क्या नूरानी गधा है, मुझे तो इसके सिर के पीछे रोशनी दिख रही है। उसने तुरंत 500 मोहरे दी और गधे के पैर छुए। देखते ही देखते होड़ मच गई। लोग अपनी पवित्रता साबित करने के लिए लाइन लगाकर गधे को सलाम करने लगे और मिर्जा की झोली में मोहरे डालने लगे। जो गरीब थे वे भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उधार लेकर पैसे दे रहे थे। शाम तक मिर्जा बेग के पास 50,000 नहीं बल्कि 1,00,000 मोहरे जमा हो गई। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे दंग रह गए। उन्होंने बीरबल और मिर्जा को दरबार में बुलाया। अकबर ने देखा कि मिर्जा बेग के चेहरे पर अब गर्व नहीं बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। अकबर ने पूछा, मिर्जा, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या वाकई हमारा गधा विद्वान हो गया था? मिर्जा बेग खामोश रहे। बीरबल आगे आए और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, न गधा विद्वान था न लोग पागल। दरअसल ये लोकलाज और डर का खेल था। लोग हकीकत देखने के बाद भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि समाज उन्हें पापी समझेगा। बीरबल ने शहंशाह की ओर देखा और कहा, हुजूर, मिर्जा बेग को अपनी सजा मिल गई। उन्हें समझ आ गया कि आम जनता जिसे वे बेवकूफ समझते थे वो कितनी मजबूर हो सकती है, और साथ ही उन्हें यह भी समझ आ गया कि अंधविश्वास और डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अकबर ने उन मुहरों को वापस प्रजा में बांटने का आदेश दिया और मिर्जा बेग को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। मिर्जा बेग ने उस दिन से अपना अहंकार त्याग दिया और बीरबल के सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। 1. मिर्जा की फजीहत एक अमीर दरबारी का गधे की सेवा करना और उसके पीछे चलना अपने आप में एक हास्यप्रद दृश्य था। 2. बीरबल का मनोवैज्ञानिक खेल बीरबल ने जानते थे कि समाज में इज्जत का डर सबसे बड़ा होता है। उन्होंने इसी का फायदा उठाकर असंभव को संभव कर दिया। 3. गधे का सम्मान पूरी कहानी में गधा बेचारा खामोश था, लेकिन वो बड़े बड़े विद्वानों और सेठों को अपने पैरों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहा था। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। 1. अहंकार का विनाश अहंकार इंसान की बुद्धि हर लेता है। मिर्जा बेग का घमंड उन्हें मौत के करीब ले गया था। 2. भीड़ की मानसिकता। कभी कभी लोग सच को जानते हुए भी केवल इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि बाकी सब झूठ बोल रहे होते हैं। हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। 3. बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। अकबर की सजा अजीब थी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी उससे भी बड़ी थी। हर समस्या का समाधान बल में नहीं बल्कि सही सोच में छिपा होता है। 4. समानता का भाव। किसी भी गरीब या सेवक को छोटा समझकर उसका अपमान करना अंततः खुद के अपमान का कारण बनता है। यह कहानी हमें सिखाती है अकबर की नामुमकिन शर्त और बीरबल की हंसती हुई जीत। मुगल सल्तनत की शामें अक्सर संगीत, शायरी और ज्ञान की चर्चाओं से गुलजार रहती थी, लेकिन उस शाम आगरा के किले में एक अजीब सी खामोशी थी। शहंशाह अकबर अपने खास दीवान खास में बैठे थे। उनके सामने मेज पर धुएं की एक लकीर अगरबत्ती से ऊपर की ओर उठ रही थी। अकबर उस धुएं को बड़े गौर से देख रहे थे। अचानक उनके मन में एक सनक जागी। उन्होंने अपने वजीरों की ओर देखा और कहा, ऐ दरबारियों, हमने दुनिया की हर बेशकीमती चीज देखी है, रेशम के कपड़े, ढाका की मलमल और ईरान के कालीन, लेकिन आज हमारा दिल एक ऐसी चीज पर आ गया है जो शायद किसी के पास न हो।
दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने धुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें धुएं का एक थान, कपड़ा चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए धुएं का एक ऐसा लिबास, पोशाक तैयार किया जाए जो हवा में लहराए पर कभी फटे नहीं। क्या कोई ऐसा दर्जी या बुनकर है जो धुएं को बुन सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर खान और मुल्ला दोपियाजा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि जहांपनाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने घोषणा की, जो भी हमें धुएं का थान लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और जो मना करेगा उसे 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो बादशाह की क्षमता पर शक कर रहा है। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कड़क कर पूछा, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह नामुमकिन है? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बशर्ते उसे करने वाला सही इंसान मिल जाए। धुएं का कपड़ा बुनना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। मुझे बस 15 दिन का समय और कुछ विशेष इंतजाम चाहिए। अकबर खुश हो गए, पर उनके दुश्मन दरबारी मन ही मन हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल पक्का फंसेगा। धुएं को तो हाथ से पकड़ा भी नहीं जा सकता, उसे बुना कैसे जाएगा? बीरबल 15 दिनों के लिए गायब हो गए। उन्होंने न तो किसी बुनकर को बुलाया और न ही किसी दर्जी को। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में एक बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा बनवाया और उसमें गीली लकड़ियां और औषधियां जलाना शुरू किया। पूरे 15 दिन तक बीरबल के घर से घना, रंगीन और खुशबूदार धुआं निकलता रहा। लोग कहने लगे कि बीरबल पागल हो गए हैं। कुछ ने कहा कि वे धुएं के जिन्न को वश में कर रहे हैं। 15वें दिन बीरबल ने एक सुंदर नक्काशीदार चंदन की पेटी, बॉक्स तैयार करवाई। उन्होंने बादशाह को संदेश भिजवाया कि धुएं का दिव्य थान तैयार है और उसे आज दरबार में पेश किया जाएगा। आगरा का दरबार खचाखच भरा था। हर कोई ये देखने को बेताब था कि बीरबल धुएं का कपड़ा कैसे दिखाएंगे। बीरबल बड़े शान से दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे 4 सेवक एक बड़ी सी मखमली चादर से ढकी हुई पेटी लेकर आ रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके आदेशानुसार मैंने दुनिया के सबसे कुशल रूहानी बुनकरों, स्पिरिचुअल वीवर्स को बुलाया था। उन्होंने दिन रात एक करके इस पेटी के अंदर धुएं का सबसे महीन और सुगंधित थान तैयार किया है। ये इतना नाजुक है कि इसे साधारण आंखों से देखना और साधारण हाथों से छूना संभव नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर इसे दिखाओ बीरबल। बीरबल ने पेटी का ढक्कन धीरे से खोला। पेटी के अंदर से कपूर और चंदन के धुएं की एक पतली सी लकीर ऊपर उठी और हवा में विलीन हो गई। पेटी वास्तव में खाली थी, पर उसमें से खुशबू लाजवाब आ रही थी। बीरबल ने बड़े नाटकीय अंदाज में हवा में हाथ लहराया, जैसे वे कोई बहुत कीमती कपड़ा पकड़ रहे हों। उन्होंने कहा, देखिए हुजूर, ये रहा वो धुएं का थान। इसकी बुनावट देखिए, इसकी चमक देखिए। क्या आपको यह दिखाई दे रहा है? अकबर उलझन में पड़ गए। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा, बीरबल, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने मासूमियत से कहा, हुजूर, मैंने पहले ही कहा था कि यह दिव्य कपड़ा है। इसे केवल वही देख सकता है जो पूर्णतः बुद्धिमान हो और जिसके मन में रत्ती भर भी खोट न हो। क्या मुल्ला दोपियाजा जी को यह नहीं दिख रहा? मुल्ला जी, जो बीरबल को फंसाना चाहते थे, अब खुद फंस गए। अगर वे कहते कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो वे मूर्ख और खोट वाले साबित हो जाते। उन्होंने हड़बड़ाकर कहा, जी जहांपनाह, क्या लाजवाब बुनावट है। मुझे तो इसके रेशे रेशे में खुदा का नूर दिख रहा है। अकबर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराए और बोले, हाँ बीरबल, अब हमें भी दिखने लगा है। वाकई ये अद्भुत है।
तभी बीरबल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा, जहां अपना, चूंकि अब कपड़ा तैयार है तो अब इसे सिलने की बारी है। मेरे बुनकरों ने एक शर्त रखी है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, हुजूर, चूंकि धागा धुएं का है, इसलिए इसे सिलने के लिए जो सुई चाहिए वो आग की लौ से बनी होनी चाहिए, और जो धागा इसमें लगेगा वो बादलों की बिजली से बना होना चाहिए। जैसे ही आप अपने शाही कारखाने से आग की सुई और बिजली का धागा उपलब्ध करा देंगे, मेरा दर्जी दरबार में आकर आपके सामने ही इस धुएं के लिबास को सिल देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। आग की सुई और बिजली का धागा बनाना उतना ही नामुमकिन था जितना धुएं का कपड़ा बुनना। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। हमने एक नामुमकिन शर्त रखी थी और तुमने उसका उतना ही नामुमकिन समाधान पेश कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि ख्याली पुलावों को हकीकत की थाली में नहीं परोसा जा सकता। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप हीरों का हार और 9 गांव जागीर में दिए। जो दरबारी बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, वे अपनी नजरें नीची करके वहां से निकल गए। ये कहानी केवल एक चुटकुला नहीं है, बल्कि ये तर्कशास्त्र, लॉजिक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें बीरबल ने जिस तकनीक का प्रयोग किया उसे मिररिंग कहते हैं, यानी सामने वाला आपसे जिस स्तर की बेतुकी बात करे, आप उसे उसी स्तर की बेतुकी शर्त वापस दे दें ताकि वो खुद अपनी गलती मान ले। मनोवैज्ञानिक दबाव बीरबल ने बुद्धिमान और साफ दिल होने की शर्त रखकर सबको मानसिक रूप से अपाहिज कर दिया। कोई भी दरबार में खुद को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता था। हास्य का पुट मुल्ला दोपियाजा का झूठा समर्थन करना इस कहानी को एक मजेदार मोड़ देता है। यह दिखाता है कि चापलूसी करने वाले लोग अपनी अक्ल खो देते हैं। संवाद की गहराई बीरबल का यह कहना कि रूहानी बुनकर आए थे, कहानी में एक रहस्यमयी माहौल पैदा करता है। कहानी का मोरल: 1. जैसे को तैसा यदि कोई आपसे असंभव की मांग करता है तो उसे सीधे मना करने के बजाय उसकी मांग को पूरा करने के लिए एक उतनी ही असंभव शर्त रखते। 2. बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र है शारीरिक बल या धन से जो काम नहीं हो सकता, वो केवल हाजिर जवाबी और चतुराई से हो सकता है। 3. चापलूसी की हार जो लोग दूसरों को गिराने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, वे अंत में खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं, जैसा कि अन्य दरबारियों के साथ हुआ। 4. वास्तविकता का सामना ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को कभी कभी अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं रहता। बीरबल जैसे मित्र और सलाहकार ही उन्हें सही और गलत का बोध कराते हैं। अकबर की नामुमकिन शर्त दरअसल एक चुनौती थी जिसे बीरबल ने अपनी हंसती हुई जीत में बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की किसी भी समस्या का हल क्रोध या निराशा में नहीं, बल्कि हंसी और बुद्धि में छिपा होता है। जब आप मुस्कुराकर किसी समस्या 2 गांव, एक पुल और बीरबल का अनोखा इंसाफ। यमुना नदी के किनारे 2 गांव बसे हुए थे, रामगढ़ और श्यामगढ़। भौगोलिक रूप से दोनों गांव जुड़वा जैसे थे, लेकिन वैचारिक रूप से वे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरह अलग थे। रामगढ़ के लोग खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुयायी मानते थे और थोड़े अभिमानी थे, जबकि श्यामगढ़ के लोग खुद को चतुर और व्यावहारिक मानते थे। इन दोनों गांवों के बीच बहती थी एक छोटी लेकिन गहरी बरसाती नदी, जिसे पार करने के लिए राजा अशोक के जमाने का एक पुराना पत्थर का पुल बना हुआ था। यह पुल न केवल रास्ता था, बल्कि दोनों गांवों की नाक का सवाल था। रामगढ़ के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप का दावा था कि उनके पूर्वजों ने पुल के पत्थर ढोए थे, इसलिए पुल उनका है। वही श्यामगढ़ के मुखिया लाला धनीराम का तर्क था कि पुल की मरम्मत के लिए उनके दादाजी ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी।
इसलिए पुल पर उनका अधिकार है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गांवों के लोग लाठियां लेकर पुल पर पहरा देने लगे। जो भी पुल पार करता उसे दोनों तरफ टैक्स कर देना पड़ता। बात बढ़ते बढ़ते शहंशाह अकबर के दरबार तक पहुंच गई। अकबर के दरबार में जब दोनों मुखिया हाजिर हुए तो उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर दरबार को मछली बाजार बना दिया। भानु प्रताप बोले, जहां पना, पुल की पहली ईंट मेरे परदादा ने रखी थी। रामगढ़ के बिना वो पुल मिट्टी का ढेर है। धनीराम चिल्लाए, झूठ, सरासर झूठ। पुल की नींव में श्यामगढ़ का पसीना और पैसा लगा है। रामगढ़ वाले तो बस मुफ्त की सैर करते हैं। अकबर ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कई नक्शे देखे, पुराने कागजात खंगाले, लेकिन उस पुल का कोई लिखित मालिक नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बगल में बैठे बीरबल की ओर देखा, जो मजे से बादाम खा रहे थे। बीरबल, क्या इस पुल का कोई मालिक मिल सकता है या हमें इसे तुड़वाकर नया बनवाना पड़ेगा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पुल को तोड़ना तो बुजदिली होगी। मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए। मैं न केवल पुल का असली मालिक ढूंढ निकालूंगा, बल्कि यह भी तय कर दूंगा कि अब से उसका प्रबंधन कौन करेगा। बीरबल ने पहले दिन दोनों गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि पुल की हालत जर्जर हो रही है। पत्थर खिसक रहे थे और झाड़ियां उग आई थी। लेकिन दोनों मुखियाओं को मरम्मत की फिक्र नहीं थी। उन्हें बस अधिकार चाहिए था। दूसरे दिन बीरबल ने एक मुनादी करवाई। पूरे आगरा और दोनों गांवों में ढोल पिटवाया गया। सुनो, 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 बीरबल साहब ने पता लगाया है कि यह पुल कोई साधारण पत्थर का ढांचा नहीं है। इसके नीचे एक पुल देवता का वास है जो रात को जागते हैं। कल सुबह दरबार में पुल देवता खुद फैसला करेंगे कि पुल किसका है। लोग हैरान रह गए। पुल देवता, क्या पत्थर भी बोलते हैं? उस रात बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को साधु के वेश में पुल के दोनों सिरों पर बिठा दिया। बीरबल खुद पास की झाड़ियों में छिप गए। आधी रात को रामगढ़ के मुखिया भानु प्रताप चुपके से पुल पर आए। उन्होंने एक थैली में सिंदूर और कुछ तांत्रिक सामान लिया हुआ था। वे बुदबुदा रहे थे, हे पुल देवता, कल अगर आपने मेरा नाम लिया तो मैं पुल पर सोने का कलश चढ़ाऊंगा। बस कह देना कि यह रामगढ़ का है। थोड़ी देर बाद श्यामगढ़ के मुखिया धनीराम भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी जेब से कुछ जहरीला पाउडर निकाला और पुल की दरारों में डालने लगे। वे बोले, अगर यह पुल मेरा न हुआ तो मैं इसमें ऐसी दरारें कर दूंगा कि यह ढह जाए। न रहेगा पुल, न रहेगा रामगढ़ का घमंड। बीरबल ने सब देख लिया और चुपचाप वहां से निकल गए। तीसरे दिन दरबार खचाखच भरा था। अकबर भी उत्सुक थे कि बीरबल पुल देवता को कैसे प्रकट करेंगे। बीरबल ने बीच दरबार में एक पत्थर रखा जिसे वे पुल से लाए थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, पुल देवता ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि दोनों गांव पुल पर अपना हक जताते हैं, इसलिए इंसाफ के लिए पुल को 2 हिस्सों में बीच से काट दिया जाए। आधा पत्थर रामगढ़ ले जाएं और आधा श्यामगढ़। भानु प्रताप, रामगढ़ के मुखिया, तुरंत बोले, जी हुजूर, बहुत बढ़िया इंसाफ है। कम से कम श्यामगढ़ वालों के पास पूरा पुल तो नहीं रहेगा। मैं आधा पत्थर ले जाने को तैयार हूं। लेकिन धनीराम, श्यामगढ़ के मुखिया, थोड़े चालाक थे। उन्होंने सोचा कि अगर पुल कट गया तो व्यापार बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, पुल मत काटिए। भले ही रामगढ़ इसे रख ले, पर इसे साबुत रहने दीजिए। दरबार के लोग चकित थे। उन्हें लगा कि धनीराम दयालु है और भानु प्रताप स्वार्थी। अकबर ने भी यही सोचा। तभी बीरबल जोर से हंसे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, रुकिए, अभी तो असली तमाशा बाकी है। बीरबल ने अपनी जेब से वो जहरीला पाउडर निकाला
जो धनीराम रात को पुल में डाल रहे थे। उन्होंने कहा, हुजूर, धनीराम जी अभी जो दया दिखा रहे हैं वो केवल दिखावा है। कल रात इन्होंने पुल की दरारों में तेजाब और जहर डाला ताकि पुल कमजोर होकर गिर जाए। इनका सिद्धांत है, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। फिर बीरबल ने भानु प्रताप की ओर इशारा किया, और भानु प्रताप जी, आप पुल को काटकर आधा ले जाना चाहते थे ताकि आपकी शान बनी रहे, भले ही जनता को नदी में डूबना पड़े। आपकी शान आपके लिए पुल की उपयोगिता से बड़ी है। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो फिर बीरबल, पुल किसका है? बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, जहां पनाह, पुल न रामगढ़ का है न श्यामगढ़ का। पुल तो मुसाफिरों, यात्रियों का है। जो लोग उस पर चलते हैं, जो अपना बोझ लेकर नदी पार करते हैं, वो उनका है। बीरबल ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, जहां पनाह, मेरा सुझाव है कि इन दोनों मुखियाओं को पद से हटाया जाए। अब से पुल की जिम्मेदारी दोनों गांवों के सबसे गरीब और ईमानदार मजदूरों की एक समिति को दी जाए। पुल से जो भी टैक्स वसूला जाएगा उसका आधा हिस्सा पुल की मरम्मत में लगेगा और आधा हिस्सा दोनों गांवों के स्कूल और अस्पताल में। और सबसे बड़ी चटपटी सजा बीरबल ने यह दी, चूंकि इन दोनों मुखियाओं ने पुल पर झगड़ा करके जनता को परेशान किया है, इसलिए अगले 6 महीने तक भानु प्रताप और धनीराम रोजाना पुल की सफाई करेंगे और राहगीरों का सामान अपने सिर पर रखकर पुल पार कराएंगे। इससे उन्हें एहसास होगा कि पुल अधिकार जताने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए होता है। अकबर ने ठहाका लगाया और इस फैसले को तुरंत लागू करने का हुक्म दिया। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने संपत्ति और अधिकार के असली अर्थ को समझाया है। समाज में अक्सर हम सार्वजनिक चीजों, सड़क, पार्क, पुल को अपनी जागीर समझने लगते हैं, जबकि वे सेवा के साधन हैं। जब भानु प्रताप और धनीराम को सफाई की सजा मिली तो पहले दिन भानु प्रताप ने अपनी रेशमी धोती ऊपर चढ़ाकर झाड़ू पकड़ी, जिसे देखकर पूरा गांव हंसने लगा। धनीराम, जो कभी पैसे गिनने के अलावा कुछ नहीं करते थे, उन्हें एक बूढ़ी औरत की गठरी उठानी पड़ी। इस दृश्य ने दोनों गांवों के बीच की कड़वाहट को हंसी में बदल दिया। दोनों गांवों के लोग जो कल तक लड़ रहे थे, अब अपने मुखियाओं की हालत देखकर एक साथ बैठकर ठहाके लगाने लगे। यहीं से दोनों गांवों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। कहानी का मोरल: 1. लोक संपत्ति सबका अधिकार है। सार्वजनिक चीजें किसी व्यक्ति या विशेष समूह की नहीं, बल्कि समाज की होती है। उनका उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, अधिकार के लिए नहीं। 2. अहंकार और लालच का नाश अहंकार, भानु प्रताप, और ईर्ष्या, धनीराम, दोनों ही विनाशकारी है। बीरबल ने इन दोनों बुराइयों को उजागर किया। 3. असली न्याय वो नहीं जो केवल कागजों पर हो, बल्कि वह है जो समाज में सुधार लाए और घमंड को तोड़े। 4. जिम्मेदारी का एहसास जब आप किसी चीज की सेवा करते हैं, जैसे सफाई और कुली का काम, तभी आप उसकी असली कीमत समझ पाते हैं। 2 गांव, एक पुल और बीरबल का अनोखा इंसाफ की ये कहानी आज के दौर में भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि उस पुल की तरह होना है जो 2 किनारों को जोड़ता है। बीरबल ने न केवल नदी के 2 किनारों को, अकबर की उलझन, बीरबल और असली संत की पहचान। एक बार की बात है, आगरा के महल में शान और शौकत वक्त था। ठंडी हवाएं चल रही थी और शहंशाह अकबर अपने खास बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ उनके वफादार और सबसे चतुर सलाहकार बीरबल भी थे। अचानक अकबर रुक गए और आसमान की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, हमने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है। दौलत देखी, शोहरत देखी, जंग जीती और आलीशान महल बनवाए, लेकिन अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या इस दुनिया में वाकई कोई सच्चा संत है? आज जिसे देखो
वही गेरुआ वस्त्र पहनकर खुद को भगवान का बंदा कहता है। कोई आग पर चलने का दावा करता है तो कोई हवा में उड़ने का। पर क्या ये सब सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, वेशभूषा बदल लेने से कोई संत नहीं हो जाता। असली संत वह है जिसके भीतर का अहंकार मर चुका हो और जिसका मन लालच से कोसों दूर हो। लेकिन हां, ढोंगियों की भीड़ में असली को पहचानना थोड़ा मुश्किल जरूर है। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, तो फिर ठीक है बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक सच्चे संत की तलाश करो। हम उसे शाही सम्मान देंगे और उसकी कुटिया को सोने से भर देंगे। बीरबल ने आगाह किया, हुजूर, अगर आप सोने का लालच देंगे तो असली संत तो कभी नहीं आएगा, पर ढोंगियों की कतार लग जाएगी। अकबर नहीं माने। उन्होंने अगले ही दिन पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी महापुरुष खुद को सच्चा संत सिद्ध करेगा, उसे शहंशाह की ओर से 5000 स्वर्ण मुद्राएं और शाही सम्मान दिया जाएगा। ढिंढोरा पिटते ही आगरा में साधुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई गुफा से निकलकर आया तो कोई सालों से मौन व्रत रखने का नाटक कर रहा था। महल के बाहर लंबी कतार लग गई। अकबर बड़े खुश थे। उन्होंने महल के सामने एक विशाल शामियाना लगवाया। वहां 3 मुख्य संत आए जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। एक चमत्कारी बाबा, इनका दावा था कि ये बिना खाए पिए सालों तक रह सकते हैं। हकीकत में वे रात को छिपकर मिठाइयां खाते थे। 2 उड़न तश्तरी वाले बाबा, इनका कहना था कि ये ध्यान लगाकर हवा में 2 इंच ऊपर उठ सकते हैं। 3 क्रोध मुक्त स्वामी, इनका दावा था कि दुनिया में ऐसी कोई गाली या अपमान नहीं है जो इन्हें गुस्सा दिला सके। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, इतने महान लोग आए हैं, अब बताओ असली कौन है? बीरबल ने धीमे से कहा, हुजूर, बस 3 दिन का समय दे, मैं इन सब की संतईच की परतें उधेड़ दूंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी संतों को एक आलीशान कमरे में ठहराया। वहां उनके खाने पीने का शानदार इंतजाम था। बीरबल ने चुपके से कुछ सिपाही तैनात कर दिए। पहली परीक्षा लालच की। बीरबल ने चमत्कारी बाबा, जो बिना खाए रहने का दावा करते थे, के कमरे के बाहर से ताजी बिरयानी और देसी घी के हलवे की खुशबू फैलाई। बाबा, जो 3 घंटे से समाधि में थे, खुशबू सूंघते ही उचक पड़े। जब उन्हें लगा कि कोई देख नहीं रहा है, तो उन्होंने खिड़की से हाथ निकालकर चुपके से खाना अंदर खींच लिया। बीरबल ने यह सब देख लिया। दूसरी परीक्षा अहंकार की। उड़न तश्तरी वाले बाबा जब दरबार में आए तो बीरबल ने जानबूझकर उनके रास्ते में कीचड़ फैला दिया। जैसे ही बाबा के रेशमी कपड़ों पर छींटे पड़े, वे चिल्लाने लगे, अंधे हो क्या? जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, हुजूर, जो मामूली कीचड़ से भस्म करने की बात करे, वो संत कैसा? अब बारी थी क्रोध मुक्त स्वामी की। बीरबल ने एक छोटे बच्चे को सिखाकर भेजा। जैसे ही स्वामी जी प्रवचन देने बैठे, बच्चे ने उन पर पिचकारी से गंदा पानी डाल दिया। स्वामी जी ने पहले तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब बच्चे ने दोबारा किया तो स्वामी जी अपनी खड़ाऊ लेकर बच्चे के पीछे दौड़ पड़े और उसे ऐसी ऐसी गालियां दी जो किसी बाजारू आदमी को भी शर्मिंदा कर दे। अकबर ये सब देखकर निराश हो गए। बीरबल, क्या इस दुनिया में कोई भी असली नहीं है? सब पाखंडी है। बीरबल ने कहा, धैर्य रखे हुजूर, अब मैं आपको असली संत के पास ले चलता हूं। बीरबल अकबर को भेष बदलकर यमुना के किनारे एक टूटी फूटी कुटिया में ले गए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा चरखा काट रहा था और ईश्वर के भजन गा रहा था। उसके चेहरे पर गजब का सुकून था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महात्मा जी, शहंशाह अकबर ने घोषणा की है कि जो सच्चा संत होगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। आप दरबार चलिए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति ने सिर उठाकर देखा और धीमे से मुस्कुराया। उसने कहा,
बेटा, इन स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मेरे पास ये चरखा है, तन ढकने को कपड़ा है और हृदय में ईश्वर का नाम है। जिसे सोने की भूख है वो संत कैसा, और जिसे खुदा मिल गया उसे सोने की क्या जरूरत? अकबर ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बाबा, लोग तो चमत्कार दिखाते हैं, आप क्या दिखाएंगे? बाबा बोले, बेटा, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इंसान इंसान बन जाए, दूसरों का दर्द समझे और अपनी जरूरतों को कम रखे। हवा में उड़ना तो परिंदों का काम है, पानी पर चलना मछलियों का, जमीन पर इंसानियत के साथ चलना ही असली करामत है। अकबर को अपनी उलझन का जवाब मिल गया था। वे समझ गए कि जो शोर मचाता है वो खाली बर्तन है। असली संत वह है जो गुमनामी में रहकर भी संतुष्ट है और जिसे किसी भी प्रकार का लालच या मान सम्मान विचलित नहीं कर सकता। अकबर ने उस संत के चरण छुए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं लेने से साफ मना कर दिया। वापस लौटते समय अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमने सोचा था कि दौलत से हम संत को खरीद लेंगे, पर आज समझ आया कि असली संत वही है जिसे दौलत खरीद नहीं सकती। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, जहां पनाह, इसीलिए तो कहते हैं, भेख, वेश, देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान। दाढ़ी बढ़ाने और तिलक लगाने से कोई ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान तो आचरण में होता है। कहानी का मोरल: 1. सच्चाई सादगी में होती है। ढोंग और दिखावा करने वाले कभी भी आत्मिक रूप से समृद्ध नहीं होते। 2. लालच और क्रोध का त्याग: एक सच्चा इंसान वही है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे और लालच से मुक्त रहे। 3. असली पहचान किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों या उसके दावों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। 4. संत की परिभाषा: संत वो नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वह है जिसके भीतर से संसार, मोहमाया छूट जाए। कहानी के अंत में जब वे वापस आए तो अकबर ने उन तीनों पाखंडी बाबाओं को बुलाया और उन्हें विशेष उपहार देने की बात कही। जब डिब्बे खोले गए तो उनमें सोने की जगह आईने, मिरर्स थे। बीरबल ने कहा, महाराज ने ये 3 सिक्के, 4 दावेदार और बीरबल का चौंकाने वाला फैसला। एक दिन मुगल दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों में हल्की हल्की बातचीत चल रही थी। तभी सिपाहियों ने 4 व्यक्तियों को दरबार में पेश किया। चारों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई बहुत चालाक दिख रहा था, कोई भोला बन रहा था, कोई डरा हुआ था और कोई जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। सिपाही बोला, जहां पनाह, ये चारों एक ही बात पर झगड़ रहे हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या बात है? पहला व्यक्ति बोला, महाराज, ये 3 सोने के सिक्के मेरे हैं। दूसरा झट से बोला, नहीं हुजूर, ये सिक्के मुझे रास्ते में मिले थे, इसलिए मेरे हुए। तीसरा बोला, जहां पनाह, ये सिक्के मैंने इनसे पहले उठाए थे, लेकिन ये मुझसे छीन लिए। चौथा बहुत शांत स्वर में बोला, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, ये सिक्के मेरे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। 3 सिक्के और 4 दावेदार। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, 3 सिक्कों पर 4-4 दावे। बीरबल, आज तुम्हारा इम्तिहान है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े। जहां पनाह, आज सच अपने आप बाहर आएगा। बीरबल ने चारों को ध्यान से देखा। उन्होंने किसी से सवाल नहीं पूछा, बस चारों के चेहरे, हाथों की हरकत और आंखों की चाल पढ़ने लगे। पहले व्यक्ति की आवाज तेज थी, लेकिन आंखें बार बार झुक रही थी। दूसरा बार बार सिक्कों की तरफ देख रहा था। तीसरा पसीना पोंछ रहा था। चौथा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। दरबारी फुसफुसाने लगे, अब क्या होगा? बीरबल कैसे सुलझाएंगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
मुझे इन चारों से अलग अलग बातें करनी। बीरबल बोले, बताओ ये सिक्के तुम्हारे कैसे हैं? वो बोला, मेरे पिता ने दिए थे। कब? बहुत पहले। कितने? 3। बीरबल मुस्कराए। बहुत अच्छा, जाओ बैठो। दूसरा दावेदार, तुम कहते हो रास्ते में मिले? हाँ हुजूर। रास्ता कौन सा? वही जो महल के पास है। बीरबल ने सिर हिलाया। ठीक है। तीसरा दावेदार, तुम कहते हो तुमसे छीने गए? हां। तो शोर क्यों नहीं मचाया? वो चुप हो गया। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। चौथा दावेदार, बीरबल ने आखिरी व्यक्ति से पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? वो बोला, क्योंकि सच को शोर की जरूरत नहीं होती। अकबर प्रभावित हुए। दरबारी भी सिर हिलाने लगे। बीरबल अचानक बोले, जहांपना, मुझे तीनों सिक्के दीजिए। उन्होंने सिक्के अपने हाथ में लिए और जोर से कहा, जो असली मालिक होगा, ये सिक्के उसी के हाथ में खुद चलकर जाएंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। चारों दावेदार चौंक गए। बीरबल ने सिक्के जमीन पर रख दिए। फिर बोले, अब चारों अपने अपने हाथ आगे बढ़ाओ। तीनों ने झट से हाथ बढ़ा दिए, लेकिन चौथा व्यक्ति हिचकिचाया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल बोले, जहांपना, असली मालिक यही है। अकबर चौंके। कैसे? बीरबल बोले, जो व्यक्ति सच में मालिक होता है उसे डर नहीं होता कि कोई चाल चलेगी, लेकिन जो झूठा होता है वो हर कदम सोच समझ कर रखता है। फिर बीरबल ने चारों से कहा, सच बताओ, नहीं तो सजा तय है। तीनों झूठे दावेदार टूट गए। एक बोला, मैंने लालच में दावा किया। दूसरा बोला, मुझे लगा मौका है। तीसरा बोला, मैं डर गया था। असली मालिक ने सिर झुका लिया। अकबर बोले, तीनों को सजा दो। लेकिन बीरबल बोले, जहांपना, सजा से पहले एक सीख जरूरी है। उन्होंने कहा, तीनों सिक्के असली मालिक को मिलेंगे, लेकिन वो आज इन्हें दरबार के गरीबों में बांटेगा। पूरा दरबार चुप। अकबर मुस्कराए। क्यों बीरबल? बीरबल बोले, ताकि ये 3 सिक्के सिर्फ लालच की वजह न बने, बल्कि सीख बन जाए। कहानी की सीख, मोरल, लालच आदमी को अंधा कर देता है। सच को साबित करने के लिए शोर नहीं, समझ चाहिए। बुद्धि से लिया गया फैसला सजा से ज्यादा असरदार होता है। अकबर ने